कल हमने देखा था क्या, एक स्विच अगर आप एसटीपी के इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं, सो आपका एक स्विच एक्ट करेगा एज अ रूट ब्रिज एंड रेस्ट ऑफ द स्विचेस एक्ट करेंगे एज अ नॉन रूट ब्रिज। ठीक है, मैंने बताया था ना, सपोज 50 स्विच है, सो एक स्विच बन गया आपका रूट ब्रिज एंड रेस्ट 49 स्विच क्या हो गया, नॉन रूट ब्रिज। क्लियर? अब क्या देखिए, अब क्या है कि आपकी जो भी स्विचेस होते हैं उसमें एक बनता है आपका क्या, रूट पोर्ट। ठीक है, और ये रूट पोर्ट किस में बनता है, जितने भी आपके नॉन रूट ब्रिज होते हैं, अगर रेस्ट आपके 49 स्विच क्या है, नॉन रूट ब्रिज है, इसमें से एक पोर्ट बना होगा, एक स्विच क्या बना होगा आपका, रूट। कभी भी रूट ब्रिज रूट पोर्ट नहीं बनता। क्लियर? कभी भी रूट ब्रिज रूट पोर्ट नहीं बनेगा। यस, एंड रूट ब्रिज को आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं कि ये मेरा स्विच रूट ब्रिज बन गया है, मैसेज आएगा वो लाइक, यहाँ पे एक मैंने पहले से इसको पैकेट ट्रेसर ओपन करके रखा है, तो क्या ये स्विच आपका रूट ब्रिज बना है? नो। चलिए स्विच नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कमांड रन करा हुआ था, क्या, शो स्पैनिंग ट्री। तो देखिए यहाँ पे एक आपके पास मैसेज है, दिस ब्रिज इज द रूट ब्रिज। ठीक है, और मैंने कल बताया था आपकी रूट आईडी की सारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रिज आईडी की सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल इक्वल होती हैं, तो स्विच आपका रूट ब्रिज बनता है। क्लियर है? अब आप यहाँ से अपने सारे टाइमर देख सकते हैं, और ये क्या है, उसका एड्रेस है, और ये क्या था आपका 32769 प्रायोरिटी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 32768। परफेक्ट। ठीक है, प्लस इसमें क्या होता है, विलेन ऐड हो जाता है, आईडी इसमें ऐड हो जाती है। सो अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन सा विलेन चल रहा है, विलेन नंबर 1, इसलिए यहाँ पे क्या है 32769। और देखिए अभी ये स्टेट आपका क्या है, लर्निंग है। मैंने बताया था सबसे पहला आपका पोर्ट अभी मैं इसके बारे में बात करूंगी, डिसेबल में होता है, देन ये किस में होता है, लिसनिंग में होता है, देन ये लर्निंग में होता है, एंड देन ब्लॉकिंग में कुछ पोर्ट्स मिल जाते हैं, एंड यस कुछ पोर्ट्स आपकी फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो फिर से हम इसको देखते हैं। अभी तो ये अच्छा, टाइमिंग क्या होती है, कितने सेकेंड तक ये लिसनिंग लर्निंग करता है, 15 सेकेंड तक। 15 जो इसका फॉरवर्ड डिले टाइम होगा 15 सेकेंड, उतनी ही टाइम तक वो लिसन करेगा और लर्न करेगा। अब मैं फिर से शो स्पैनिंग ट्री करने जा रही हूँ। अब ये क्या रखा है, मेरा स्टेट इसका फॉरवर्डिंग में आ रखा है, और जैसे कि ये स्विच आपका रूट ब्रिज है, तो इसका कोई भी पोर्ट कभी भी ब्लॉकिंग में नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? या। अब इसका देख लेते हैं। तब इसका कोई पोर्ट, अभी तो एक्चुअली मैंने एक ही पोर्ट यहाँ पे करा हुआ है, तो ब्लॉकिंग में नहीं जाएगा। जैसे मैं एक और पोर्ट यहाँ पे अटैच कर देती हूँ, देखिए यहाँ पे अभी अंबर है कलर, ऑरेंज कलर, अभी आप आ जाएगा ये। तो शो स्पैनिंग ट्री करते हैं, तो देखिए ये पहले वाला है, और एक आपका क्या बन रखा है, ब्लॉकिंग। ठीक है, और ये इसका इलेक्शन कैसे होता है, इसके प्रायोरिटी वैल्यू पे, और इसका नंबर पोर्ट इंटरफेस से। ठीक है, लीस्ट पोर्ट इंटरफेस लेता है। अगर प्रायोरिटी नंबर भी सेम हो गया 128 128, यहाँ पे मैच हो रहा है ना दोनों, अब वो किसको नेक्स्ट किसको देखेगा, उसकी पोर्ट इंटरफेस नंबर को। तो यहाँ पे इंटरफेस नंबर कौन सी लिस्ट है, 1 है, इसलिए इसको क्या बना दिया है, फॉरवर्डिंग, और ये 2 है, इसलिए इसको बना दिया है ब्लॉकिंग। ठीक है, कॉस्ट देखिए सबकी सेम है। कल हमने शॉर्ट मेथड एंड लॉन्ग मेथड सारी चीजें देखी थी कॉस्ट की। चलिए, सो इंटरफेस हमें क्लियर है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। रोल, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगी। रूट यहाँ पे क्यों लिखा है, अल्टरनेट ये होता है, क्या है, स्टेटस एंड कॉस्ट हमने देख लिया, प्रायोरिटी देख लिया, एनबीआर देख लिया। अब एक बार लास्ट हम अपना देख लेते हैं क्या, टाइप्स। ठीक है,
देन हम ये सेक्शन खत्म कर लेंगे, देन हम देखेंगे लास्ट वन इज रोल्स क्या क्या Role. होते हैं। क्लियर है रवि जी? Yeah. ओके चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं एसटीपी मेरे टाइप्स क्या क्या होते हैं। मींस टाइप्स का मतलब क्या, जो वहां पे P2P लिखा हुआ आ रहा था ना वहां पे। एक बार आगे बढ़ने से पहले रूट आईडी का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर दीजिए। क्या बता दूं? रूट आईडी। रूट आईडी ओके चलिए फिर से समझ लेते हैं। मैं लैब पे ही चलती हूँ इसी पे। ये रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी क्लियर। तो ब्रिज आईडी क्लियर था या फिर से ब्रिज आईडी क्लियर है। हाँ चलिए ब्रिज आईडी क्लियर बिल्कुल। रूट आईडी एक बार और क्लियर करते हैं। देखिए रूट आईडी क्या होता है, रूट आईडी 2 पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। पहली क्या होती है इसकी प्रायोरिटी, ठीक है सॉरी ये तो ब्रिज हो गया, ये आपकी Priority. ठीक है। Of course. डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में रूट आईडी को। सो फर्स्ट वन इज पोर्ट प्रायोरिटी, नॉट प्रायोरिटी सिंपल, इट्स अ पोर्ट प्रायोरिटी एंड पोर्ट नंबर। 4. ठीक है। सो इसकी पोर्ट प्रायोरिटी क्या हो गई है, इसकी बात कर रहा है। 128 और पोर्ट नंबर number. मींस क्या, उसका इंटरफेस नंबर। Interface number. ठीक है। पोर्ट प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, Which one? 128 जो यहाँ पे लिखा हुआ है Yeah. 1. रवि जी। और पोर्ट नंबर मतलब जो भी उसका इंटरफेस 1 नंबर 2 होगा। 1. 1 2 3 4 जितने भी आप 24 पोर्ट्स के स्विचेस यूज करें उसमें से आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है। Yeah. और इसका जो साइज होता है पोर्ट आईडी की साइज आपकी क्या होती है, 2 बाइट का साइज होता है, जिसको हम 16 बिट भी कहते हैं। क्लियर। अभी 16 बिट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लाइक फर्स्ट इसका जो डिवाइड किया गया है उसको प्रायोरिटी वैल्यू, एंड सेकंड क्या है आपका आइडेंटिफायर। प्रायोरिटी वैल्यू मींस इसकी साइज क्या लग की जाएगी 4 बिट, और आइडेंटिफायर मींस 12। अब 4 और 12 इज इक्वल टू 16 बिट की पूरी साइज लग के जाएगी, जिसे हम 2, अब या तो आप इसको बिट में कह लो या अब इसको बाइट में कर लो। ठीक है। It's like breakdown. Yeah. और ब्रिज आईडी क्या होती है? नहीं मैं ये ब्रिज आईडी रूट आईडी का कॉन्सेप्ट में आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है कि हर फिर से बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए रवि जी। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि रूट आईडी सिर्फ ब्रिज रूट आईडी हर स्विच का हर स्विच का होगा कि सिर्फ ब्रिज आईडी का जो ब्रिज आईडी जो अपना रूट ब्रिज है सिर्फ उसी का होगा। तो क्या ये ब्रिज आईडी बना हुआ है क्या? नहीं बना हुआ है, सबका होता है। सबका होता है सब yes. बिल्कुल देखिए आपके सामने लाइव है यहाँ पे। अगर मेरी तो वॉइस अगर 3 इको क्यों हो इंटरफेस है रही तो है? उसमें से एक रूट आईडी होगा जिससे एक सेकंड यहाँ आ रही है। हाँ तो रूट आईडी जो भी ट्रैफिक जो होगा, जैसे 3 इंटरफेस है किसी भी स्विच पे, किसी स्विच पे 3 इंटरफेस है, तो जो ट्रैफिक जो फ्लो होगा बिल्कुल वो होगा रूट आईडी के थ्रू, राइट? बिल्कुल बिल्कुल हाँ ओके ठीक है। सबकी देखिए रूट आईडी, हर स्विच की ब्रिज आईडी एंड रूट आईडी होती है, और अगर ये सेम है तो वो स्विच बन रखा है रूट ब्रिज। अगर वो सेम नहीं है तो वो स्विच बन रखा है नॉन रूट ब्रिज। ठीक है। यहाँ पे मुझे एक पोर्ट इसका ब्लॉकिंग में दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे कोई भी चीज इसकी, आप इससे मैच कर लीजिए, इसके एड्रेस से मैच नहीं है। ठीक है। क्लियर है रवि जी? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट चलिए एसटीपी टाइप्स।
और कोई डाउट है बताइए किसी को? No, got it. एसटीपी टाइप्स, देखिए 3 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे एसटीपी के टाइप्स। फर्स्ट जो होता है P2P, ठीक है। सेकंड क्या होता है यहाँ पे, या तो SH4 लिखा होगा, इसे शेयर भी कहते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म लाइक शेयर है, बट आपको कैसा दिखेगा आपके स्विच पे SH4। और एक होता है यहाँ पे P2PS। अब P2P क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट, जब भी हम स्विच से स्विच को कनेक्ट करते हैं, या हम स्विच से राउटर को कनेक्ट करते हैं, या हम स्विच से किसको कनेक्ट करते हैं, किसी भी पीसी को, प्रिंटर को, किसी को भी कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे क्या लिखा आएगा आपके एसटीपी टाइप्स में, P2P आएगा। और ये हमेशा फुल डुप्लेक्स वाले डिवाइसेस को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। फुल डुप्लेक्स मतलब 100 Mbps, इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, 100 Mbps। 100 Mbps by 100। ठीक है रवि जी। और ऐसे ये कैसी आ रही है, ठीक है। SH4 कहाँ पे लिखा होता है, जब भी आप अपने स्विच से हब कनेक्ट करते हैं, स्विच से जब भी आप हब कनेक्ट करेंगे, जो क्या होता है आपका एक हाफ डुप्लेक्स पे वर्क करता है। हाफ मींस इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 10 Mbps। तो वहां पे जब भी आप अपने स्विच डिवाइस से हब को कनेक्ट करेंगे, तो वहां पे आपको SH4 लिखा हुआ दिखेगा। क्लियर? और P2P क्या होता है, जब आप अपने स्विच से पीसी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है आपका एज, एक चीज और होती है जहाँ पे एज लिखा हुआ दिखता है, मैं अभी आगे बताऊंगी कहाँ पे दिखेगा आपको। जब स्विच पे आपके पोर्ट फास्ट इनेबल होता है, तब आपको वहां पे P2P और टाइप्स में साइड में एज लिखा हुआ दिखता है। और ये भी क्या होना चाहिए, आपके फुल डुप्लेक्स होनी चाहिए, मतलब 100 Mbps की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। P2P कहाँ पे, एज वाला पोर्शन, या तो आप स्विच से पीसी कनेक्ट करिए, या फिर आपके स्विच पे पोर्ट फास्ट इनेबल होना चाहिए। और पोर्ट फास्ट की फीचर क्या होती है, ये लिसनिंग लर्निंग नहीं करता, मतलब जो 15 सेकेंड जो ले रहा था आपका पोर्ट अप आने में, 30 सेकेंड का टाइम ले रहा था ना डिसेबल से फॉरवर्डिंग में आने के लिए, तो अगर आपके स्विच पे पोर्ट फास्ट फीचर इनेबल है, तो वो कभी भी आपका 30 सेकेंड नहीं लेगा, वो डायरेक्ट क्या होगा, विद इन मिली सेकेंड आपका पोर्ट अप आ जाएगा, मतलब फॉरवर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है रवि जी। और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके टाइप्स, जैसे कमांड में आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कैसे हम चेंज करते हैं इसके टाइप्स को। तो किसी भी आप स्विच पे जाके यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा है, P2P, ठीक है। अब जिस भी इंटरफेस का आपका चेंज करना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंटरफेस मोड में जाना पड़ेगा। इंटरफेस पास्ट है 0/1, ठीक है। आपने एंटर कर दिया। अब कमांड यहाँ पे क्या चलती है, स्पैनिंग ट्री लिंक टाइप, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, एक तरीके के लिंक टाइप्स हैं जो मैं बताई हूँ। अब लिंक टाइप में देखिए, सिस्को पैकेट रेसर क्या सपोर्ट करता है, या शेयर्ड। तो अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए, लो शो स्पैनिंग, चलता नहीं है, शो स्पैनिंग ट्री कर दीजिए, क्या गया, इसका टाइप चेंज हो गया। तो आप मैनुअली भी जाके उसका टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है रवि जी, क्लियर है टाइप? ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। कुछ जो हम इतने देर से बात कर रहे थे, डिसेबल, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, अब हम उनकी बात करने जा रहे हैं। मतलब ये क्या होते हैं, आपके एसटीपी के मोड्स होते हैं,
ठीक है, मोड्स आप इसको बोल सकते हैं, स्टेट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला मोड क्या आता है आपका? डिसेबल। डिसेबल का मतलब क्या होता है? शट डाउन बाय एडमिन। ठीक है, सेकेंड मेरा पोर्ट क्या होता है? लिसनिंग करता है, तो लिसनिंग स्टेट में जाएगा। और ये क्या होगा आपका? लिसनिंग का मतलब लिसनिंग द डेटा फ्रेम, जो भी मेरी डेटा फ्रेम्स होंगे वो उसको लिसन करेगा। एंड थर्ड मोड या स्टेट क्या होंगी आपकी? लर्निंग। Learning. या लर्निंग स्टेट में क्या करता है वो? क्रिएटिंग मैक और Creating of कैम टेबल। पता है ना, मैक को हम कैम टेबल भी कहते हैं। cam table. Forward एंड फोर्थ वन इज blocking. ब्लॉकिंग। Okay. ठीक है, ये क्या करता है? ब्लॉक्ड रेडिडेंट लिंक। एंड लास्ट वन इज फॉरवर्डिंग। Forwarding. Yeah. फॉरवर्डिंग का मतलब क्या है? पूरी तरीके से Converting. कन्वर्ज हो चुका है, आपके सारे डेटा फ्लो अलाउ हो चुके हैं। क्लियर? अगर आपका स्विच ऑरेंज कलर में है और एक और स्विच ऑरेंज कलर में है, मतलब एक और कनेक्ट करा है और दोनों के कलर कैसे हैं? ऑरेंज ऑरेंज है, इसका मतलब क्या है? down. परफेक्ट डाउन स्टेट में, वो मतलब डिसेबल में है। Yeah. ऑरेंज है देन ठीक है, और क्या है आपका? देखिए ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ग्रीन ही ऐसा कलर है, जब आपका स्विच फॉरवर्डिंग में चला जाएगा तब आपके पोर्ट सारे ग्रीन हो जाएंगे, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका डिसेबल से फॉरवर्डिंग में आने के लिए आपका पोर्ट कितना टाइम लेता है? 30 सेकेंड। अगर आपका पोर्ट डिसेबल है और आप उसको फॉरवर्डिंग में लाना चाहते हैं तो टोटल ये टाइम लेगा आपको अप होने में 30 सेकेंड। क्लियर? बट अगर आपका पोर्ट क्या है? ब्लॉकिंग में है, ब्लॉकिंग से आप फॉरवर्डिंग में लाने के लिए आपका पूरा पोर्ट 50 सेकेंड का पूरा टाइम लेता है। मतलब 30 तो लेगा ही, प्लस जो 20 सेकेंड का मैंने मैक्सिस टाइम बताया था वो भी इसमें ऐड कर लेता है। क्लियर? और जिसमें से 30 में से 15 सेकेंड क्या करेगा आपका? लिसन करेगा, देन 15 सेकेंड आपका लर्न करेगा, देन आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग में आएगा। Forwarding में आएगा. Yeah. क्लियर है? Yeah. डिसेबल का मतलब तो मुझे क्लियर हो रहा है कि आपका जो पोर्ट है वो एक डिसेबल स्टेट में Disable है, mode. कोई Yeah. भी फ्रेम को फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, किसी नहीं कर टाइप की सकता. कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है फ्रेम को आगे फॉरवर्ड करने में। ठीक है, बट लिसनिंग स्टेट में क्या होता है? इसको मैं इरेज कर दूं, नेक्स्ट चलो। Yeah. सेकंड जो आपका स्टेट आता है क्या? लिसनिंग। देखिए लिसनिंग में कुछ इलेक्शंस होते हैं, लिस्टिंग लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ पे रूट ब्रेस का इलेक्शन होता है, ये लिसनिंग स्टेट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, रूट ब्रेस इलेक्शन। देन यहाँ पे क्या होगा आपका? एक फॉरवर्ड डिले टाइम, जो मैं ऑलरेडी बताई हुई हूँ, कितने सेकंड का होता है? 15 सेकंड का होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका इलेक्शन होता है किसका? रूट पोर्ट का एंड डेजिग्नेटेड पोर्ट का। ये सारी प्रोसेस किसके अंदर होती है? लिसनिंग स्टेट के अंदर होता है। क्लियर है? एंड जो थर्ड आता है आपका क्या? लर्निंग। Learning.
लर्निंग स्टेट में क्या होगा, देखिए जो यहाँ पे आपका मैंने क्या बताया, रूट पोर्ट, मतलब हम इसे आरपी एंड डीपी भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। जो पोर्ट आपका बन गया क्या, आरपी, मतलब रूट पोर्ट इलेक्ट हो गया या डेजिग्नेटेड पोर्ट इलेक्ट हो गया, वो चला जाएगा कहाँ पे, लर्निंग स्टेट में, लर्निंग, ठीक है। जो पोर्ट आपका रूट पोर्ट इलेक्ट हो गया और डेजिग्नेटेड पोर्ट अलर्ट हो गया, वो कहाँ पे जाएगा आपका लर्निंग स्टेट में, और जो नहीं बन पाया पोर्ट वो किस में चला जाएगा, ब्लॉकिंग में। क्लियर है, मतलब जो पोर्ट डीपी या आरपी नहीं बन पाया वो किस में चला जाता है, ब्लॉकिंग में, और जो बन गया वो किस में चला गया आपका, लर्निंग में। क्लियर। और यहाँ पे लर्निंग स्टेट में क्या क्या होता है, इन लर्निंग स्टेट द पोर्ट start updating of MAC address table, और यहाँ पे क्या होता है, यूजर्स के MAC एड्रेस लर्न होते हैं, ठीक है। और जैसे हमें पता है आफ्टर 15 सेकेंड लर्निंग से कहाँ चला जाएगा आपका, लास्ट वन इज फॉरवर्डिंग पे। और फॉरवर्डिंग स्टेट तो हमें सब चीजें पता है, वहां पे आपकी बीपीडीओ सारी चीजें प्रोसेस में आ जाती हैं। यहाँ लिख देती हूँ, इन फॉरवर्डिंग स्टेट पोर्ट विल प्रोसेस BPDU and update its MAC address table। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। लिस्टिंग में क्या होता है, डिसेबल है तो कुछ भी नहीं हो सकता। लिस्टिंग में क्या होगा, आपके रूट ब्रिज का इलेक्शन, फॉरवर्ड डिले टाइम। अगर आपने लिसनिंग एंड लर्निंग टाइम चेंज कर दिया तो क्या होगा, आपका फॉरवर्ड डिले टाइम भी चेंज हो जाएगा, अदरवाइज सेम होते हैं, ठीक है। सेम, या यहाँ पे आपका रूट पोर्ट का इलेक्शन, डेजिग्नेटेड पोर्ट का इलेक्शन होता है, देन ये कहाँ चला जाता है आफ्टर 15 सेकेंड, ये लर्निंग स्टेट में चला जाता है। एंड लर्निंग स्टेट में आपका मैक एड्रेस टेबल अपडेट होता है, यूजर्स का मैक एड्रेस लर्न करता है, और जो डीपी या आरपी बन गया वो चला गया सीधे लर्निंग में, और जो नहीं बन पाया वो चला गया कहाँ पे, ब्लॉकिंग में। और सारा इलेक्शन प्रोसेस में बताई हूँ, ब्लॉकिंग में कैसे जाता है, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें इलेक्शन वो फॉलो करता है। तभी तो मैंने बताया ना, सबसे पहले वो क्या चेक करता है, ब्लॉकिंग में क्यों मुझे दिखता है, पोर्ट नंबर, पोर्ट प्रायोरिटी नंबर देखता है, सेम है। देन क्या चेक करता है, उसका इंटरफेस, पोर्ट इंटरफेस नंबर, उसके अकॉर्डिंग जिसकी लीस्ट होती है वो चला जाता है फॉरवर्डिंग में, जिसकी लीस्ट नहीं होती है वो चला जाता है आपके ब्लॉकिंग में। ये हमने फिर से देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हमने देखा था ना, ये क्या है, अल्टरनेट ब्लॉकिंग है, इसका पोर्ट इंटरफेस नंबर 2 है, लीस्ट नहीं है, लीस्ट ये है, इसलिए तो फॉरवर्डिंग में चला गया। क्लियर है रवि जी, लुकमान क्लियर है डियर? या कोई डाउट इसमें, आगे चले? ना गॉट इट, यस। अब हम बात करते हैं क्या, अगर हम इसकी देखें, इसको इरेज करती हूँ, तो हमने इन सब की बात कर ली, राइट। इंटरफेस तो हमें पता ही है। अब बचा क्या यहाँ पे, रोल्स। क्लियर है ना? चलिए अब हम देखते हैं क्या कुछ रोल्स के बारे में, एसटीपी स्पैनिंग ट्री पोर्ट रोल्स क्या क्या है। देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स के इसके पोर्ट रोल्स होते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, रूट पोर्ट। सेकंड क्या है यहाँ पे, अल्टरनेट या ब्लॉकिंग। एंड थर्ड आता है आपका क्या,
डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं रूट पोर्ट क्या होता है। रूट पोर्ट मैंने बताया स्विच में जो आपका बना होगा क्या, नॉन रूट ब्रिज। तो अभी ये बना है, इसमें ये बना है आपका नॉन रूट ब्रिज बना था ना, क्योंकि इसके स्टेट क्या थे, फॉरवर्डिंग में थे, हाँ सॉरी ब्लॉकिंग में थे। शो स्पैनिंग, ठीक है, यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा है मेरे पास कि ये ब्रिज क्या, ये स्विच क्या बन रखा है, रूट ब्रिज, कोई मैसेज नहीं है ना। अब देखिए जो भी आपका नॉन रूट ब्रिज स्विच होता है उसी में एक बना होता है आपका क्या, रूट पोर्ट। इसके आगे मतलब फास्ट इथरनेट 0/1 क्या बन के रखा हुआ है आपका, रूट पोर्ट। और जो ब्लॉक में होता है पोर्ट वो क्या हो जाता है आपका, अल्टरनेट पोर्ट। और कितने भी पोर्ट्स जैसे रूट ब्रिज सेकंड स्विच पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये स्विच बन रखा है आपका रूट ब्रिज। क्यों, कैसे हमें पता चलता है, क्योंकि इसके सारे पोर्ट्स डेजिग्नेटेड होते हैं, फॉरवर्डिंग में होते हैं हमेशा। क्लियर है? चलिए तो अब लाइन वाइज पहले देखते हैं रूट पोर्ट के बारे में। डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है, आपके रूट ब्रिज से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये आपका बेस्ट पोर्ट होता है, रूट पोर्ट इज अ बेस्ट पोर्ट टू रिसीव बीपीडीओ। और बीपीडीओ सेंड करने की पावर किसके पास होती है, रूट ब्रिज के पास होती है। ठीक है, non-root bridge can have single root port। ठीक है, देखिए रूट पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जो रूट ब्रिज पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करता है। आफ्टर 10 मिनट्स आप कनेक्ट कर लेना। ठीक है, रूट पोर्ट क्या होता है, एक ऐसा पोर्ट होता है जो रूट ब्रिज पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करता है। क्लियर है? रूट पोर्ट। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ सर्च कैसे करता है, तो इलेक्शन होते हैं आपके यहाँ पे रूट पोर्ट के, इलेक्शन ऑफ रूट पोर्ट। कैसे पता चलेगा क्या क्या इलेक्शन होगा, देखिए अब रूट भी जो शॉर्टेस्ट पाथ सर्च कर रहा है उसका इलेक्शन वो कैसे करेगा, सबसे पहले देखेगा क्या उसका लीस्ट कॉस्ट। सेकंड क्या वो चेक करेगा, अगर लीस्ट कॉस्ट आपकी टाई हो गई, मतलब 90 19 या 4 4 सारी चीजें कॉस्ट आपकी सेम हो गई, तो टाई ब्रेकर क्या होगा यहाँ पे, लीस्ट उसके लिस्ट मैक एड्रेस। ठीक है, और अगर आपका मैक एड्रेस टाई हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, लीस्ट पोर्ट नंबर। ठीक है, जैसे एक सिनारियो से देखते हैं, एक मैंने यहाँ पे स्विच लिया और एक और मैंने स्विच लिया, एक और यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देती हूँ। ये आपका क्या है, स्विच नंबर 1 है, ये आपका स्विच नंबर 2 है, ये आपका स्विच नंबर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे सबका बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू क्या होती है, 32768 यही होती है। सब पे क्या चल रही है, मैंने कोई भी प्रायोरिटी वैल्यू इसकी चेंज नहीं करी है, नहीं किया है। 32768 32768 सब पे है। ठीक है, अब यहाँ पे टाई हो गया आपका प्रायोरिटी वैल्यू, तो अब यहाँ पे सपोज मैंने इसका मैक एड्रेस क्या दे रखा है,
इसका दिया है मैक, कलर चेंज करके लिख देती हूँ। मैक एड्रेस सपोज मैंने 11 दे दिया, इसका मैक एड्रेस मैंने 10 दे दिया, और इसका मैक एड्रेस मैंने सपोज 09 मतलब 9 दे दिया। अच्छा, क्या कौन सा स्विच बनेगा यहाँ पे रोड प्रेस? 3 रवि जी क्या बनेगा? 662 पोर्ट नंबर, ये इसका मैक है, ठीक है, और ये इसकी प्रायोरिटी वैल्यू है। 68 बताइए। सॉरी, स्विच 3 कैसे बनेगा रवि जी? लीस्ट मैक एड्रेस इसका, लीस्ट मैक एड्रेस, परफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था रूट ब्रिज का इलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले वो देखेगा उसकी लीस्ट प्रायोरिटी वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने किसी की प्रायोरिटी वैल्यू चेंज नहीं करी है। तो अगर प्रायोरिटी वैल्यू आपकी टाई हुआ है तो टाई ब्रेकर कौन था? लीस्ट मैक एड्रेस। तो यहाँ पे 11 है, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, तो ये बन गया आपका क्या? ब्रिज बन गया। क्लियर है? और मैंने क्या बताया, रूट ब्रिज जो भी स्विच बनता है उसका पोर्ट कभी भी ब्लॉकिंग में नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? डीपी बनती है, सारे पोर्ट्स डीपी बनेगा। डेजिग्नेशन, या क्लियर? तो सिंपल है, अभी यहाँ पे 2 पोर्ट है तो ये भी डीपी बन गया और ये भी डीपी बन गया, बन जाएगा ना? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को ना। तो स्विच नंबर 3 मेरा रूट ब्रिज बन गया, और रूट ब्रिज के बाद पास ही पावर होती है वीपीडीओ सेंड करने की बाय यूजिंग डीपी। एंड डीपी क्या होता है यहाँ पे, अभी वैसे तो मैं आगे बात करूंगी, बट अभी ये डेजिग्नेटेड पोर्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, ये एक बेस्ट इंटरफेस होता है टू सेंड वीपीडीओ। रूट पोर्ट क्या होता था आपका? टू रिसीव अ बेस्ट वीपीडीओ, और ये क्या करता है? सेंड बेस्ट वीपीडीओ। ये सेंड करता है और वो रूट पोर्ट आपका रिसीव करता है। सो यहाँ पे इसके दोनों पोर्ट डीपी बन गए। तो अब इलेक्शन यहाँ पे होगा स्विच 1 एंड स्विच 2 के बीच, ठीक है? किसके लिए? रूट पोर्ट के लिए। क्लियर है ना? अब सपोज यहाँ पे सबकी मैं स्पीड डिफाइन कर देती हूँ। यहाँ से इसकी स्पीड थी क्या? 100 Mbps, और इसकी स्पीड थी सपोज 10 Mbps, और इसकी भी स्पीड थी क्या? 100 Mbps। अब मुझे स्विच नंबर 1 को आना है, शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करता है हमेशा रूट पोर्ट, ठीक है? तो मैंने बताया था जो भी ट्रैफिक जाएगी आपकी रूट ब्रिज से ही होके जाएगी। अब सपोज इलेक्शन यहाँ पे स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 2 के बीच में हो रहा है रूट पोर्ट के लिए। मैंने यहाँ पे इसकी स्पीड डिफाइन कर दिया। अच्छा, स्पीड किसी को याद है? 10 Mbps का मतलब कॉस्ट वहां पे क्या लेगा वो? मैंने कल शॉर्ट मेथड एंड लॉन्ग मेथड के कॉस्ट बताए थे। तो बाय डिफॉल्ट स्विच आपका शॉर्ट मेथड यूज करता है। 100 Mbps की मतलब कॉस्ट क्या निकलेगी यहाँ पे? I think 20 नहीं 19, yes 19, yeah. और 10 Mbps की आप एक बार रिवाइज करना, इसकी कॉस्ट निकलेगी क्या? 100। और नीचे भी आपका 100 Mbps है। यहाँ पे अगर मैं 1 GB यूज करती तो उसकी कॉस्ट क्या होती? 4 शॉर्ट मेथड में, लॉन्ग में नहीं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे सबकी रियल एग्जैक्ट कॉस्ट निकाल के रख दी। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 19 और यहाँ पे 19 है। अब देखिए रूट ब्रिज के पास स्विच 1 को जाने के लिए 2 पाथ हैं। एक वाया किसके जाएगा? एक तो डायरेक्ट कनेक्टेड है, एक वाया इसके चला जाएगा, और एक वाया इस पोर्ट से आएगा और देन ऐसे आएगा। तो रूट पोर्ट क्या करता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है? ये शॉर्टेस्ट है, तो एक साइड से जा रहा है तो उसकी कॉस्ट क्या लग रही है? 100, या 10 Mbps यूज कर रहा है तो मैंने उसकी रियल एग्जैक्ट कॉस्ट निकाल दी, वो क्या थी मेरी? 100। और एक साइड से जा रहा है, इधर से आया 19 और इधर से आया, क्या हो रहा है यहाँ पे? 19, या ठीक है? तो एक साइड से वो क्या, इसकी 19
चलिए मैं इसका कॉस्ट चेंज कर देती हूँ, 100 कर देती हूँ। So 10. ठीक है, 10 Mbps तो 100। तो एक साइड से इसकी कॉस्ट क्या हो रही है, 19 प्लस 19. 100 100. क्या हो जाएगा, 100 plus 19. 119। और एक साइड से वो यूज कर रहा है 100। 100. क्लियर है? तो उसके Yeah. लिए शॉर्टेस्ट पाथ, अगर वो 19 भी होता तो उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या था, ये था। बट इधर मैं डायरेक्टली कनेक्टेड को दिखा रही हूँ, इससे ये क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्लियर हो रहा है ना जो मैं बोल रही हूँ? या रवि जी कोई डाउट तो नहीं है? No. तो यहाँ से क्या है, एक साइड से उसकी कॉस्ट 19 है, सॉरी 100 है, और एक साइड से उसकी कॉस्ट 119 है। तो उसकी कॉस्ट स्विच 1 से स्विच 3 पे जाने के लिए उसकी कॉस्ट क्या है, कम हो रही है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेस्ट पाथ, बन रूट जाएगा। पाथ, या। और एक और चीज होती है, डीपी के सामने वाला पोर्ट हमेशा रूट पोर्ट बनता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, डीपी के सामने वाला पोर्ट हमेशा क्या बनता है, रूट पोर्ट। ये बन गया, क्लियर है? या। और ये आपका डीपी बना हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये पोर्ट यहाँ पे आपका, देखिए ये डीपी है तो ये भी आरपी हो जाएगा, इसके सामने वाला। ठीक है, इसके सामने वाला भी आरपी, इसके सामने वाला भी आरपी। यहाँ तक कोई डाउट? ना गुड। और ये आपका पोर्ट, एक पोर्ट क्या हो गया, ब्लॉकिंग में चला जाता है। ठीक है, और इसके सामने वाला ये पोर्ट भी क्या बन जाएगा आपका, ब्लॉकिंग के सामने वाला पोर्ट भी हमेशा डीपी बनता है। तो ये आपका हो गया पूरा रूट पोर्ट का इलेक्शन प्रोसेस। गुड मॉर्निंग। अभी आप स्विच 4 एक लीजिए और स्विच 1 और स्विच 2 पे कनेक्ट कीजिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं प्रॉपर। चलिए, अब मैं जैसे आपने बोला 4 स्विच पे, गुड मॉर्निंग, 4 स्विच पे करने के लिए, ठीक है। स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3 एंड स्विच नंबर 4। सबको कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है ना? या। अब A, B, C एंड D। अब जैसे भी स्विच नंबर 1 मेरा क्या बन गया, रूट ब्रिज बन गया। रूट ब्रिज, या। ठीक है, अब इसकी या तो प्रायोरिटी वैल्यू लीस्ट हो या